हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ये सजेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है कहानी मेजर शैतान सिंह की, जिनका नाम सुन आज भी चीनी सैनिक कांप उठते हैं। तो ये हमारे सोल्जर्स की कहानी लग रही है। चाइना के साथ जब हमारा युद्ध हुआ था तब हमारे मतलब सैनिक की कोई मेजर शैतान सिंह जी की एक कहानी है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं ये एक वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। वीडियो में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि फौजी और लेजेंड हमारा फेवरेट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो। उससे भी पहले फ्रेंड, ये सजेस्टेड वीडियो है और सब गड़बड़ हो जा रही है। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी प्रैक्टिस छूट जा रही है मेरी बोलने में भी। और ये जिसकी तरफ से सजेशन आया है उनका नाम है धीरू नाथवंत जी फ्रेंड्स। प्रोनाउंस में गड़बड़ हो तो सॉरी। और आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। सब्सक्राइब नहीं भूलना है, लाइक तो भूलना ही नहीं है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो। स्टार्ट। मैं साहब को बोला कि साहब आप रिज के ऊपर खड़ा मत हो, आप पहले ही जख्मी हो चुके हो, आप खड़ा मत हो, आप नीचे से आओ। और थोड़ा रिज पे चढ़ा, मैं साहब के ब्रश लगा लंबा और उसकी 12 गोली थी वो भी, और प्लस वो आई गोलियां वो सारी पेट के ऊपर। मैं साहब वो आई जमीन के अंदर। 18 नवंबर 1962 12 गोली। लद्दाख की चुशुल घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी करीब 120 जवानों के साथ मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में ड्यूटी पर तैनात थी। तड़के 4 बजे की बात होगी कि करीब 2000 चीनी सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह की कंपनी को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में वो शांत घाटी गोलीबारी से गूंजने लगी। हमले के दौरान भारतीय सेना की ये छोटी सी टुकड़ी इतनी बुरी तरह से फंसी हुई थी कि उनके बीच में और हमारी फौज के बीच में एक छोटी दीवार की तरह खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से हमारे हजारों सैनिक ना तो उनकी मदद के लिए आ सकते थे, तोप के गोले वहां पहुंच नहीं सकते थे और रसद भी वहां नहीं थी। अब सिर्फ 120 सैनिकों के दम पर हमें चीन की इस विशाल सेना से मुकाबला करना था, लोहा लेना था। हमारे सैनिक कम थे, उनके पास हथियारों की भारी कमी थी, लेकिन हौसला शेरों जैसा। जो पूरी टुकड़ी थी उसने एक ऐसा अदम्य साहस दिखाया कि चीनियों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। आपको बताते हैं रेजांगला की कहानी। युद्ध क्यों हुआ वो बड़ा ही ऐतिहासिक था। क्यों भारतीय सेना इतिहास के पन्नों में इस युद्ध के बाद एक अमिट छाप छोड़ गई, ये हम आपको बताते हैं। महज 120 सैनिकों की भारतीय सेना की टुकड़ी ने चाइना के हजारों सैनिकों से लोहा। भारतीय सैनिकों के हथियार खत्म हो गए तो उन्होंने हाथों से लड़ना शुरू किया। इस युद्ध में भारतीयों ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। 123 में 114 सैनिक शहीद हुए। इन्हीं में मेजर शैतान सिंह भी थे। बाकी 9 सैनिकों को बंदी बना लिया गया। भारतीय सैनिकों के इस पराक्रम की कहानी के आगे चीन की सेना ने घुटने टेक दिए, उन्हें झुकना पड़ा और आखिरकार 21 नवंबर को चीन ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने सैनिकों का हौसला बनाए रखा और गोलियों की बौछार के बीच एक पलटन से दूसरी पलटन तक जाकर सैनिकों का अद्भुत नेतृत्व किया। इसी दौरान उन्हें कई गोलियां भी लगी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनके 2 साथी जब उन्हें उठाकर वहां से ले जा रहे थे, तभी चीनी सैनिकों ने उन पर मशीन गन से हमला कर दिया। मेजर को लगा कि उन सैनिकों की जान भी खतरे में है, इसलिए उन्होंने अपने दोनों साथियों को पीछे जाने का आदेश दिया, मगर उन सैनिकों ने उन्हें एक पत्थर के पीछे छिपा दिया। बाद में इसी जगह पर उनका पार्थिव शरीर मिला। जिस वक्त उन्हें ढूंढा गया उस वक्त भी उनका हाथ अपनी बंदूक पर था और पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं हुई थी। मेजर शैतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ था। उनका संबंध सैन्य परिवार से ही था। उनके पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी। हेम सिंह भाटी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में भारतीय सेना के साथ सेवा की और
ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, एक बड़ा अवार्ड था, उससे उन्हें सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह ने जोधपुर के राजपूत हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक तक पढ़ाई पूरी की। स्कूल में वो एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। 1943 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेजर शैतान सिंह जसवंत कॉलेज गए। उन्होंने 1947 में वहां से स्नातक डिग्री ली। 1 अगस्त 1939 को वह एक अधिकारी के रूप में जोधपुर राज्य बलों में शामिल हो गए। उनको 1 अगस्त 1939 को कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन मिला था। 1962 के भारत और चीन के युद्ध में उनको अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को जोधपुर स्थित उनके पैतृक गांव में लाया गया, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। उनकी इस बहादुरी के लिए सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनका पराक्रम आज भी भारतीय सेना के इतिहास का गौरवशाली हिस्सा है। रेजांगला अब लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी है उसके चुशुल घाटी में एक पहाड़ी दर्रा है। 1962 के युद्ध में 13 कुमाऊं दस्ते का यह अंतिम मोर्चा था, इसलिए रेजांगला युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो मतलब ये छोटी सी थी, मैंने सिलेक्ट की थी, इसमें कहानी लिखी है तो मैंने ये सिलेक्ट की कि इसमें मतलब शॉर्ट में ही तो लेकिन पूरी कहानी होगी। लेकिन जैसे कि हमारे हीरो मेजर शैतान सिंह जी की थोड़ा सा जो उनकी ब्रेवनेस जो था थोड़ा सा हिस्सा इसमें बताया है। हम इसका पूरी मेरे को इतनी अच्छी इनकी कहानी लगी है और इंटरेस्टिंग लगी है कि हम इसका पूरा वीडियो पे रिएक्शन देंगे, पूरी कहानी उनकी। इसमें उनका पैतृक गांव कौन सा था, उनका जोधपुर जो जन्म हुआ और उनकी ब्रेवनेस की छोटी सी कहानी। वैसे तो ब्रेवनेस बहुत मतलब बड़ी होती है, तो इनमें थोड़ी सी करके हमको सुनाई शॉर्ट में। और रही बात के देखो, हमेशा मैं बोलती हूँ फौजी मतलब आपको अगर फरिश्ते देखने हैं इस मतलबी दुनिया में फ्रेंड, बिना मतलब के अगर कोई क्या बोलते हैं ना, सबसे विशेष जान होती है, उस जान की कुर्बानी दे देते हैं हमारे लिए, भारत माता के लिए फ्रेंड्स। तो जीते जागते अगर हमको फरिश्ते देखने हैं ना, तो हमारा मुंह हमको सरहद की तरफ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हमको जीते जागते फरिश्ते उधर दिखेंगे फ्रेंड्स। तो जो हमारे सोल्जर्स है फ्रेंड्स, वो उनकी स्टोरी और उनका जो बलिदान है वो बेशकीमती, मैं तो बोलती हूँ कि उनकी वो अतुल्य है, उनकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती फ्रेंड्स। और रही बात मेजर शैतान सिंह जी की फ्रेंड्स, तो इसमें उनको 12 गोली लग गई थी फ्रेंड्स, फिर भी उनकी पकड़ जो थी वो मशीन गन से उस टाइम की जो आती होगी। हालांकि उस टाइम 1962 में आज चाइना का छोटा भाई पाकिस्तान बहुत ही चिल्लाता है ना कि चाइना के सामने हम हारे थे फ्रेंड्स। तो हम इस हिसाब से हम इसलिए हारे थे कि उसी टाइम हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद ये विभाजन हुआ पाकिस्तान इंडिया का, और उस टाइम हम आर्थिक तौर से काफ़ी वीक थे फ्रेंड्स, और चाइना प्रबल था, इसीलिए हम भारतीय हारे। 19-20 थोड़ा हो गया था, हमारे पास साजो सामान नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था फ्रेंड्स। और चाइना की फितरत तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कैसी है। तो इस हिसाब से हमारा भारत थोड़ा 19-20 चाइना के सामने हो गया था। लेकिन अगर ये ब्रेवनेस की स्टोरी मैं नहीं जानती थी फ्रेंड, ऐसी स्टोरी हम सुनेंगे फ्रेंड कि 12 गोली खाने के बाद आपको थोड़ी सी चोट लगे, आप बेहोश हो जाते हैं। हम लोग सॉरी मैं मेरी बात कर रही हूँ, बेहोश हम हो जाते हैं, हम सुध बुध भूल जाते हैं, थोड़ा सा सर हमारा टकरा गया, ये हुआ। इन फौजियों की, हमारे सोल्जर्स की ब्रेवनेस देखो, भारत माता के लिए उनका
प्यार देखो कि 12 गोली लगने के बाद भी इतनी ठंड उस टाइम थी चाइना में, मतलब जहाँ युद्ध हो रहा था, उतनी ठंड में फ्रेंड्स 12 गोली लगने के बाद, बार बार हम दोहराएंगे कि 12 गोली लगने के बाद उस सैनिक का हौसला देखो और भारत माता के लिए लड़ने का जज्बा देखो कि उनका हाथ की पकड़ जो थी मशीन गन की वो ढीली नहीं पड़ी थी। ऐसे हमारे फौजियों को फ्रेंड्स जो आगे शहीद हो गए हैं फ्रेंड्स, और अभी जो हमारे सरहदों पे लड़ रहे हैं आपके लिए, मेरे लिए, मैं आज बैठ के आपके साथ बातें कर रही हूँ, उन्हीं की देन है। शांति से वो सरहदों पे है तो हम घर में सलामत है फ्रेंड्स। तो उनके लिए फ्रेंड्स हमारा सत सत नमन फ्रेंड्स। और ये स्टोरी बहुत अच्छी थी, सजेशन भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे हम इसका पूरा वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा रिएक्शन देने में गड़बड़ हो गई हो या प्रोनाउंस में थोड़ी गड़बड़ हो गई हो तो पहले ही हम सॉरी बोल दे रहे हैं। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो सजेशन भेज सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब नहीं भूले, और भी अच्छा लगे तो कमेंट्स और शेयर भी कर सकते हो। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही हमारे सरहदों पे चलते फिरते फरिश्तों की वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।